क्या किसी जमीन के टुकड़े की कीमत सिर्फ डॉलर में मापी जा सकती है? क्या किसी देश की मिट्टी, वहां की बर्फ और वहां रहने वाले लोगों का वजूद महज एक रियल एस्टेट डील है? आज जब दुनिया की महाशक्तियां नक्शे पर उंगलियां फेरकर सौदेबाजी कर रही है, तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान ने यूरोप के उन जख्मों को हरा कर दिया जिन्हें इतिहास ने ढकने की कोशिश की थी। ये कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं, ये कहानी है उस आत्मसम्मान की जिसे आज बाजार में खड़ा कर दिया गया है। ग्रीनलैंड एक ऐसा नाम जहां सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि हजारों सालों की संस्कृति जमी हुई है, लेकिन आज इस सफेद चादर पर राजनीति की काली स्याही गिर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे खरीदने का सपना देख रहे हैं, मानो ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक आलीशान होटल हो। विस्तारवाद की राजनीति में जब दो ताकतवर नेता आमने सामने हो तो बयानबाजी भी धारदार होती है। रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो कह दिया जिसने यूरोप को मुश्किलों में डाल दिया। पुतिन ने ग्रीनलैंड की कीमत महज 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 23 अरब रुपए लगाई है। हैरानी की बात यह है कि जिस आइलैंड को लेकर डेनमार्क अपनी संप्रभुता की दुहाई दे रहा है, पुतिन ने उसे एक सस्ता सौदा बताकर पेश किया। पुतिन ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी मामूली रकम तो अमेरिका आसानी से दे सकता है। अब सवाल यह है कि पुतिन इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में ग्रीनलैंड पर लंबी बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति ने इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटे। उन्होंने याद दिलाया कि साल 1867 जब रूस ने अपना विशाल क्षेत्र अलास्का अमेरिका को सिर्फ 7.2 मिलियन डॉलर में बेच दिया था। पुतिन ने तर्क दिया कि अगर उस वक्त की कीमत को आज की महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो अलास्का का मूल्य लगभग 158 मिलियन डॉलर बैठता है। क्योंकि ग्रीनलैंड अलास्का से क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसकी कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर के बीच होनी चाहिए। अगर इसे सोने यानी गोल्ड की कीमत से भी तौला जाए तो यह आंकड़ा 1 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता है। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने यूरोप के जख्मों कुरेदते हुए डेनमार्क को उपनिवेशीवाद करार दिया। पुतिन ने कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के साथ हमेशा एक कॉलोनी की तरह व्यवहार किया है और वहां के लोगों के साथ सख्ती बरती है। उन्होंने 1917 का उदाहरण भी दिया जब डेनमार्क ने खुद वर्जिन आइलैंड को अमेरिका को बेचा था। पुतिन का संदेश साफ था, अगर पहले बेच सकते थे तो अब शोर क्यों? ये कूटनीति की शतरंज है जहां मोहरे इंसान और उनकी भावनाएं हैं। पुतिन का बयान दरअसल उन करोड़ों लोगों के दिलों पर चोट है जो अपनी मातृभूमि को बिकाऊ नहीं मानते। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे विस्तारवाद की भूख में देशों की गरिमा को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप कितना पैसा देंगे या पुतिन ने क्या गणित लगाया। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में किसी देश की पहचान और उसकी गरिमा का कोई मूल्य रह गया है? पुतिन ने 23 अरब रुपए की कीमत बताकर शायद ये साबित कर दिया कि सत्ता की इस जंग में भावनाएं सबसे सस्ती चीज होती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।